नमस्ते विद्यार्थियों। एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स अध्याय हमारा 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। आज हम अध्याय 9 के अंतर्गत जो हमारा लेंस का निर्माता सूत्र है, ठीक है, पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र है। अपवर्तन के लिए देखिए, पतले लेंस के अपवर्तन के लिए लेंस निर्माता सूत्र जो है हमारा, उसको हमें प्रूफ करना है, यानी उसका व्यंजक हमें प्राप्त करना है। लेंस निर्माता सूत्र जो होता है हमारा, वो होता है 1/f बराबर व्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे म्यू जो है माध्यम का अपवर्तनांक है, f फोकस दूरी है हमारी, r1 और r2 जो है वक्रता त्रिज्याएं हैं। तो यह जो हमारा चित्र है, इसके आधार पे हमारा जो लेंस निर्माता सूत्र है उसका हल हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए बी और COD दो अपवर्तक पृष्ठ हैं आपके, क्योंकि यह जो लेंस निर्माता है, दो गोली जो लेंस होते हैं पतले, उनसे मिलकर बना होता है। ये इसको यदि इस प्रकार से आगे बढ़ाए तो एक गोल पतला लेंस बनेगा कांच का, और इसको भी आगे बढ़ाएं तो इस प्रकार से बनता है। तो यह जो है AB और CD हमारे अपवर्तक पृष्ठ हो जाएंगे। यह जो है, ये सीधी लाइन आपकी, यह आपका मुख्य अक्ष है। क्या है? ये आपका मुख्य अक्ष है। इस अक्ष पर यहाँ पर बिंदु O पर हमने एक बिंदु आकार की वस्तु रखी है। O बिंदु पर बिंदु आकार की वस्तु रखी है, जिससे एक प्रकाश किरण जो है सीधे मुख्य अक्ष पर आपतित होती है और सीधी निकल जाती है, तथा एक प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात वह जो है, यहाँ पे देखिए आप, परावर्तन के पश्चात एक प्रतिबिंब हमारा I1 पर बनेगा, क्योंकि यह जो है यहाँ पे दो माध्यम है हमारे। यह जो माध्यम है, इधर वाले की हम बात करें तो ये μ1 है, इसके अंदर की बात की जाए तो μ2 है, और इधर फिर वापस μ1 आ जाएगा, क्योंकि यह भी विरल माध्यम है, वायु है ना, इसको μ1 मान लेंगे। इधर भी विरल माध्यम है वायु, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे? μ1 मान लेंगे, ठीक है। और अंदर वाला जो माध्यम रहेगा हमारा, वो रहेगा μ2। क्या रहेगा हमारा? μ2। ये μ2। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि यह जो वस्तु है, वस्तु की दूरी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह जो वस्तु है, बिंदु आकार की वस्तु O, इसकी जो प्रकाश किरण है, इसके द्वारा इसका जो प्रतिबिंब है, वस्तु O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है। और यह जो I1 है, यह इस CD पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और अंतिम प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? I पर बनेगा। एक बार और आप इसको अच्छे से समझें कि यह जो बिंदु आकार की वस्तु है, यह जो AB पृष्ठ है, इसके लिए यह वस्तु है, इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन रहा है? I1 पर बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो देखें हम, तो यह जो अपवर्तक पृष्ठ है AB, इसमें यहाँ पे जब माध्यम बदलता है तो प्रकाश किरण यहाँ से इस प्रकार से सीधी जानी चाहिए, प्रकाश किरण सीधी जानी चाहिए, लेकिन वह माध्यम बदलने के कारण इस प्रकार से झुक जाती है, ठीक है। और कहाँ पे आके मिलेगी? I1 पर आकर मिलेगी। यानी वस्तु O का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा? I1 पर बनेगा। इसी प्रकार से अब यदि CD की बात की जाए तो यह जो वस्तु है I1, जो प्रतिबिंब है, वह CD के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? हमारा I पर बनता है। तो अब ये देखिए, ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी V1 हो जाएगी, I1 की दूरी क्या हो जाएगी? V1। और यह इसके लिए प्रतिबिंब है, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? I के लिए V हो जाएगी। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यह CD के लिए वस्तु है और यह प्रतिबिंब, और AB के लिए यह वस्तु है और I1 प्रतिबिंब है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस व्यंजक को हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम व्यंजक, ठीक है। हमें डायग्राम बनाना है और व्यंजक को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम AB और CD, AB और CD दो अपवर्तक पृष्ठ हैं। AB और CD क्या हैं? दो अपवर्तक पृष्ठ हैं। तब
अपवर्तन सूत्र से, तब अपवर्तन सूत्र से यहाँ पे हम अपवर्तन सूत्र का उपयोग करेंगे। तो अपवर्तन सूत्र हमारा क्या होता है, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना कि ये μ1 है और ये u है, ठीक है, बराबर इधर रहेगा आपका μ2 माइनस μ1 माइनस μ1 अपॉन r। इसको हमें समीकरण नंबर 1 नाम देना है। ये आपका क्या है, अपवर्तन सूत्र है। इसका हम इस वाले व्यंजक में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लेंगे ए बी पृष्ठ के लिए। अब ए बी पृष्ठ के लिए, अब यहाँ पे हमें ये देखना कि ए बी पृष्ठ के लिए ओ क्या है, वस्तु है। तो ए बी पृष्ठ के लिए u वस्तु ओ की दूरी है, ठीक है, वस्तु ओ की क्या है, दूरी है। फिर इसके लिए यह जो v1 है ये प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। पृष्ठ ए बी पृष्ठ के लिए हम बात कर रहे हैं, यानी अपवर्तक पृष्ठ ए बी की बात की जाए तो u जो है, u वस्तु की दूरी है और v1 जो है, v1 प्रतिबिंब I1 की दूरी है। आ जाएगी बात समझ में, ठीक है। यहाँ पे u वस्तु की दूरी है और v1 प्रतिबिंब I1 की दूरी है। यह जो मान है यह समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला हिस्सा हम क्या कर देंगे, रफ कर देंगे इसको। ये वाला हिस्सा मैंने रफ कर दिया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ेंगे तो मान हमें रखना है समीकरण 1 में। तो देखिए u2, चूंकि यहाँ पे प्रकाश किरण जो है, आप देखिए यहाँ पे प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करी, तो यहाँ पे u2 माइनस u1 रहेगा। क्या रहेगा आपका, u2 माइनस u1। और अगला जब हम लेंगे तो वहाँ पे u1 माइनस u2 हो जाएगा। तो फिलहाल u2 आपका ऐसा कैसा, μ2 है ना, म्यू माध्यम का अपवर्तनांक या पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है। v जो होता है वह क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी हमारे पास कितनी है, v1। तो v की जगह हमें क्या लिखना है, v1 लिखना है। क्या लिखना है, v1। यहाँ पे देखिए μ2 आपका ऐसा कैसा रहेगा, v जो है वो क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी u होती है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी हमारे पास कितनी है, v1। तो v की जगह हमें क्या रखना है, v1 रखना है। फिर माइनस μ1 अपॉन वस्तु की दूरी हमारे पास कितनी है, u। तो इसको u ही रखना है। बराबर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे μ2 माइनस μ1 ऐसा का ऐसा, और यह जो r है यह वक्रता त्रिज्या। तो हम पहले पृष्ठ के लिए ले रहे हैं, यहाँ पे 2 पृष्ठ से या 2 गोलों से मिलकर हमारा ये जो पतले लेंस का जो है लेंस वो बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस वाले हिस्से की बात की जाए तो यहाँ पे इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो r1 होगी, और इधर वाले की अगर बात करें तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, r2 होगी। तो यहाँ पे हमें वक्रता त्रिज्या r1 रख लेना है, ठीक है, और इसे समीकरण नंबर 2 नाम देना है।
अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले अपवर्तक पृष्ठ CD के लिए मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अपवर्तक पृष्ठ CD के लिए, अपवर्तक पृष्ठ CD के लिए, अपवर्तक पृष्ठ CD के लिए। अब जब हम अपवर्तक पृष्ठ CD की बात करते हैं, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ CD की हम बात करेंगे तो CD के लिए यह जो है I1 क्या है, वस्तु है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये वस्तु की दूरी हो जाएगी अब, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे V1 वस्तु I1 की दूरी, है ना। CD के लिए, अपवर्तक पृष्ठ CD के लिए V1 जो है, यह जो V1 है यह क्या है, वस्तु की दूरी, क्योंकि ये जो I1 है ये इस पृष्ठ के लिए वस्तु है और इस पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कौन है, I। तो यहाँ पे लिखेंगे V बराबर, यहाँ पे भी आप बराबर लगा लें, बराबर प्रतिबिंब I की दूरी, ठीक है, I की दूरी। अब हम आगे बढ़ेंगे और यह जो मान हमारे हैं इसको हम फिर वापस कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, तो जब समीकरण 1 की हम बात करें तो देखिए ये हमारा समीकरण 1 है, इसमें मान रखेंगे तो वस्तु की दूरी, जैसे यह इसकी बात की जाए तो यह क्या है, V है। V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, V ही है, तो इसको हम V ही रहने देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं वस्तु की दूरी, जो U है ये क्या है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी हमारे पास कितनी है, V1। तो U की जगह हम क्या रखेंगे, V1 रखेंगे। क्या रखेंगे, V1 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो हमारी प्रकाश किरण है वो U1 से किस में आ रही है, U2 में आ रही है। तो यहाँ पे यह जो है यह क्या हो जाएगा आपका U1, मैं U पढ़ रहा हूँ, इसको μ1 पढ़ना है, μ1 माइनस μ2, यानी प्रकाश किरण μ1 माध्यम से μ2 में प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ1 माइनस μ2। और यही बात यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखनी है, यह क्या हो जाएगा 1 और यह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश किरण अब जो है यहाँ से μ1 माइनस से μ2 में प्रवेश कर रही है, पहले μ1 से μ2 में। तो अब यहाँ पे प्रकाश किरण यहाँ से ये इस प्रकार से, प्रकाश किरण की अगर बात की जाए तो ये यहाँ से इस माध्यम के लिए μ2 से μ1 में प्रवेश करेगी, μ2 से μ1 में प्रवेश करती है। यहाँ पे यह जो आभासी प्रतिबिंब है इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि प्रकाश किरण जो है अब μ2 से किस में प्रवेश करेगी, μ1 में प्रवेश करेगी। तो यहाँ पे μ1 माइनस μ2 हो जाएगा, माध्यम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि यहाँ के जो ये माध्यम है, यह जो माध्यम है दूसरे पृष्ठ के लिए बदल जाएंगे, यानी μ2 की जगह μ1 लिखना है, μ1 की जगह μ2 लिखना है, 1 की जगह 2 की जगह 1 और 1 की जगह 2 रखना है आपको। अब इसको समीकरण नंबर हमें क्या नाम दे देना है, समीकरण नंबर 3 नाम दे देना है। क्या नाम दे देना है, समीकरण नंबर 3। और यहाँ पे लिखना है समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, अब हमें क्या कर लेना है, समीकरण 2 व 3 को जोड़ लेना है।
तो बराबर से इधर वाले हिस्से आपस में जुड़ेंगे, बराबर से उधर वाले हिस्से आपस में जुड़ेंगे। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, इधर का हिस्सा क्या है आपका μ2 अपॉन v1 माइनस μ1 अपॉन u बराबर प्लस जोड़ना है इधर वाले हिस्सों को, तो ये हिस्सा आपका क्या हो जाएगा μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1। ठीक है, फिर यहाँ पे बराबर से ये वाले हिस्से की हम बात करेंगे, तो बराबर ये वाला हिस्सा क्या आपका μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। एक चीज़ और जो हमने मिस कर दी, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। अब ये वाले हिस्से को हम जोड़ते हैं, तो प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। यह हमने बराबर से इधर दोनों हिस्से आपस में जोड़ लिए, ये वाला हिस्सा पूरा यहाँ पे लिखा है, फिर प्लस करके ये वाला हिस्सा पूरा यहाँ पे लिखा है, फिर बराबर से इधर वाले दोनों हिस्से आपस में जुड़ेंगे तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे लिखा है, और फिर प्लस करके ये वाला हिस्सा आपने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए, अब μ2 अपॉन में v1, μ2 अपॉन v1, यह प्लस का है और यह माइनस का है, तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, यह जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और ऊपर वाले पद को मैं रफ कर रहा हूं, आपको साथ के साथ इनको नोट भी करते जाना है। ठीक है, या आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो प्लस वाला पद है उसको हमें पहले लिख लेना है और माइनस वाले को बाद में लिख लेना है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे μ1 अपॉन v, फिर माइनस, ये माइनस वाले पद को लिख लेना है μ1 अपॉन u बराबर। इधर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से इस वाले पद में से यह ऐसा बन जाए, इसलिए माइनस कॉमन निकाल लेना है। तो ये पहला वाला पद, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसा कैसा रहेगा आपका। तो μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, यहाँ पे हम माइनस कॉमन निकाल रहे हैं इस वाले पद में से, तो प्लस माइनस का मल्टीपल होगा, गुणा होगा, तो यह काय में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे अब यह जो आपका पद है ये माइनस का हो जाएगा और यह प्लस वाला, माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा। यह जो है प्लस का था ये माइनस में बदल जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका μ2 माइनस μ1 अपॉन r2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भी हमें क्या कॉमन निकाल लेना है, μ1 कॉमन निकाल लेना है। तो ये μ1 हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा है 1/v माइनस 1/u बराबर। यहाँ से भी दोनों पदों में से क्या कॉमन निकाल लेना हमें, μ2 माइनस μ1। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2, ये हमारा बच जाएगा। यहाँ से ऊपर से ये पूरा और यहाँ से ये पद, तो दोनों जगह से ये पद हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया दोनों जगह से। तो यहाँ पे भी 1/R1 बचेगा, 1/R2 बचेगा। अब यह जो μ1 है हम इसके बटे में भेज देंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ये 1/v माइनस 1/u, यह जो μ1 है यह कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पे μ2 अपॉन μ1, यह जो पद है इस पद के बटे में जाएगा, यह पद इसके बटे में जाएगा। तो यह इसके बटे भी लिखा जाएगा और माइनस करके इसके बटे भी लिखा जाएगा। तो μ1 अपॉन μ1, ठीक है, यह μ1 इन दोनों के बटे लिखा जाएगा। इधर क्या बचा है हमारा 1/R1 माइनस 1/R2। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे
ये वाले पद से ये वाला पद क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, अब हमें माध्यम को एक जैसा ले लेना है, यानी μ2 और μ1 बराबर क्या रख लेना है, हमें म्यू रख लेना है। तो ये यहाँ पे लिखना है आपको μ2 अपॉन μ1 बराबर म्यू, यानी ये आपके पदार्थ का अपवर्तनांक है। म्यू क्या है, पदार्थ का अपवर्तनांक है, ठीक है। पदार्थ का क्या है, अपवर्तनांक। तो μ2 अपॉन μ1 की जगह क्या रखना है, हमें म्यू रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पे यह जो वस्तुएं आपकी यदि फोकस पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। और यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। यानी वस्तु यदि कहाँ पे स्थित हो, अनंत पे स्थित हो, तो यहाँ पे ये मान भी आपको रख लेना है। यदि u बराबर इन्फिनिटी, यानी वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, f फोकस पर बनेगा। यह चीज़ भी आपको यहाँ पे लिख लेना है। अरे बात समझ में, यदि वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो ये मान भी हमें यहाँ पे रख लेना है। तो यहाँ पे रखेंगे हम 1/f माइनस 1/u का मान कितना है, इन्फिनिटी, बराबर इस दोनों के बराबर क्या रखना हमें, म्यू माइनस यहाँ पे μ1 से μ1 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। और ये आपका 1/r1 माइनस 1/r2। और यही जो है हमारा सूत्र बनेगा। जब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे तो 1 क्या बनेगा, 1/f माइनस ये तो हो जाएगा 0, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1/इन्फिनिटी क्या बनेगा, आपका 0 बनेगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। और यही जो है हमारा लेंस निर्माता सूत्र हैं, यह पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, तो क्वेश्चन को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है अपने मित्रों में और कमेंट ज़रूर करना है। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि इस प्रकार के जो वीडियो हैं आपको मिलते रहें। धन्यवाद।